नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस समय देश में मोंथा नाम का एक चक्रवात बहुत ही तबाही मचाया हुआ है और यह काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ यह मोंथा नामक चक्रवात है, यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में काफ़ी तबाही मचा रहा है। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं ये जो चक्रवात बनते हैं या उत्पन्न होते हैं, इनका नाम कैसे पड़ता है, कौन रखता है नाम रखने की पद्धति क्या है और नाम रखा क्यों जाता है। इन विभिन्न विषयों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो चक्रवात उत्पन्न हुआ है, इसका नाम मोंथा है। यह नाम किसने रखा है? तो आपको हम बता दें कि ये जो चक्रवात है, इसका नाम मोंथा है और यह नाम थाईलैंड ने रखा है। और बेसिकली यह मोंथा जो चक्रवात है, ये मोंथा शब्द थाई भाषा का शब्द है। इसका जो अर्थ है वह होता है सुगंधित पुष्प। अर्थात ये जो चक्रवात है, इसका नाम किसने रखा? थाईलैंड ने रखा। किस भाषा में? थाई भाषा में रखा। इस मोंथा का वास्तविक अर्थ क्या है? सुगंधित पुष्प। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो चक्रवात आते हैं, इनके नाम क्यों रखे जाते हैं। चक्रवातों का नाम इसलिए रखा जाता है ताकि मान लीजिए विश्व के विभिन्न भागों में कई सारे चक्रवात एक साथ उत्पन्न हो गए हैं, तो उन चक्रवातों में विभेद किया जा सके, इसलिए इन चक्रवातों को नाम दिया जाता है। उदाहरण के रूप में आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए अभी जो चक्रवात उत्पन्न हुआ है, ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है, जिसका नाम मोंथा रखा गया है। इसी तरीके से मान लीजिए ऐसा ही कोई एक चक्रवात अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर में कोई उत्पन्न होता है, तो उसका भी एक नाम रखा जाएगा। नाम रखने का मुख्य कारण यही है कि एक ही साथ विश्व के विभिन्न भागों में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों में अंतर स्पष्ट किया जा सके। अब बात करते हैं कि ये नाम कौन रखता है, कैसे रखता है, इन सब की बात करते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। साल 2000 में ओमान के मस्कट में WMO और ESCAP का मतलब है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक की एक बैठक हुई। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले जो चक्रवात हैं, इनका नाम रखा जाए। मीटिंग के 4 साल बाद 2004 से इन चक्रवातों के नाम रखने की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रारंभ में जो ये नाम रखने की टीम है, इसमें 8 सदस्य देश शामिल थे, जिसमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाक, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 8 देश इसमें शामिल थे। इन 8 देशों ने 8 नाम सुझाए, तो कुल मिलाकर 64 नामों की एक सूची बन गई और उन्हीं 64 नामों में बारी बारी से एक एक नाम रखा जाता था। तो हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आज कोई चक्रवात उत्पन्न हुआ है, तो उसका जो नाम रखा जाएगा, मान लीजिए भारत ने एक नाम सुझाया है, वो नाम रख दिया गया चक्रवात का। अब अगली बार कोई चक्रवात उत्पन्न होगा, तो उसका नाम किसी दूसरे देश द्वारा सुझाए गए नाम के द्वारा रखा जाएगा और यही प्रक्रिया चलती रही। फिर 2016 से 18 के बीच ये जो 8 देशों का संगठन था, इसमें 5 और देश शामिल हो गए। वो 5 देश कौन से थे? ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन थे। तो इस तरीके से इस संघ में 13 सदस्य देश हो गए। पुनः 2018 में एक बैठक हुई और उसमें नए नामों की सूची की मांग की गई। मसलन कहने का मतलब यह है कि 2004 से और 18 के बीच जो 64 नाम थे, उनमें से लगभग सारे नाम रखे जा चुके थे, सिर्फ 6 नाम ही बचे थे। इसलिए 2018 में ओमान में जो 45वीं मीटिंग हुई थी, उसमें फिर से सभी देशों से कहा गया कि आप सभी अपने अपने नाम दिए गए। इस बार ये जो संघ था 13 देशों का संघ था,
तो सभी 13 देशों ने 13 नाम सुझाए। इस तरीके से कुल नाम हो गए 169, यानी 169 नामों की एक सूची तैयार की गई और यह निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में इन 169 नामों में से ही चक्रवातों का नाम रखा जाएगा। उदाहरण के रूप में हम आपको बताते हैं, जैसे 7 अक्टूबर 2025 को एक चक्रवात उत्पन्न हुआ जिसका नाम श्रीलंका ने रखा था शक्ति चक्रवात। फिर अभी जो 28 अक्टूबर 2025 को चक्रवात उत्पन्न हुआ है, यह नाम थाईलैंड ने रखा है मोथा। तो अगला जो चक्रवात उत्पन्न होगा कभी, उसका नाम जिस देश की बारी होगी वो देश रखेगा। तो इसी तरीके से अपनी अपनी बारी से सभी देश अपने अपने नाम चक्रवातों के रख